कर सफर करने को मजबूर है। क्रिकेट मैच को लेकर सूर्यनगरी वासियों का इंतजार पूरा होने को है। तकरीबन 20 साल बाद जोधपुर में 20,000 की क्षमता वाले बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक भीषण हादसा हो गया। यहां के सविजियान इलाके में एक मिनी बस खाई में गिर गई, जिसमें 11 लोगों की। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। पाली के सरदार पटेल नगर में बीती रात भैरूलाल के पड़ोस में ही रहने वाले रिश्तेदार युवक ने घर के बाहर खड़ी 3 बाइकों को आग लगा दी। एसीबी ने जोधपुर के भोपालगढ़ में घूसखोर एएसआई को ट्रैप किया। एएसआई ने प्लांट के मामले में 10,000 की रिश्वत मांगी थी। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के टैगोर महाविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में चुनावी रंजिश को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। 3 युवकों को चोटें आईं। एसीबी ने अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी और बाबू को 16,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया। भरतपुर में चूरू के एक मार्बल व्यवसायी को जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख रुपए की रंगदारी मामले में चूरू डीएसटी ने संपत नेहरा गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। सीकर की रानोली थाना पुलिस ने एक युवक का अपहरण कर मारपीट के बाद हत्या मामले का पर्दाफाश कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शाहपुरा के तमिया स्थित खेल स्टेडियम में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में दूसरे दिन बुधवार को भी 2 टीमों के बीच विवाद हुआ। खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली सैकड़ों महिलाओं ने कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और 9 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर नगरपालिका की अधिशासी अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर नगरपालिका अध्यक्ष और विधायक धरने पर बैठे हुए। मेड़ता रोड के ब्राह्मणी माता मंदिर में माताजी के आभूषणों को लेकर विवाद हुआ। पूर्व अध्यक्ष और पूर्व कोषाध्यक्ष के कब्जे से आभूषण दिलाने की मांग की गई। कोटा के कंसुआ इलाके में छत से गिरने से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने मारपीट कर छत से धक्का देकर हत्या का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना क्षेत्र के ठुकराना गांव के ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। भोपाल सागर थाना इलाके में एक बीएसएनएल के कंट्रोल रूम को चोरों ने निशाना बना तांबे के उपकरण मुख्य केबल काटकर चुरा ली। सीएम गहलोत के 16 सितंबर को नैनवा के दौरे के मद्देनजर हरकत में आए प्रशासन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से तैयारियां तेज की। 50 साल से राजनीति में हूं, लेकिन दिमाग में कभी नहीं आया कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये कहना है सीएम अशोक गहलोत का। भाजपा किसान मोर्चा सेंट्रल वेस्ट जोन का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर अजमेर के किशनगढ़ में शुरू हुआ। राजसमंद जिला मुख्यालय पर स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली सैकड़ों महिलाओं ने कुक कम हेल्पर संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री सलाहकार निरंजन आर्य जिले के रोहट दौरे पर रहे। उन्होंने राज्य भारत स्काउट गाइड परिषद की 72वें अधिवेशन में शिरकत की। कोटा में नेत्रदान देहदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है। कोटा में आज एक और देहदान हुआ। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से आज दौसा में ध्यानाकर्षण प्रदर्शन किया गया। बूंदी में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे राजस्थान कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत कर्मचारियों ने विरोध जताया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र से 4 महीने पहले चोरी बोलेरो कैंपर को पुलिस ने बरामद किया। एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। उदयपुर के हिरणमगरी थाना पुलिस ने अवैध रूप से देसी पिस्टल लेकर कार में घूमते 2 बदमाशों को पकड़ा। विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर की जिला विधिक की सचिव श्वेता गुप्ता
द्वारा आदर्श उच्च माध्यमिक विद्या मंदिर सवाई माधोपुर में साइबर अपराधों की रोकथाम के संबंध में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वेब और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लंपी के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए हिंडौन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है। अलवर के करनी माता के मेले में पूर्व की भांति भक्तों को आने जाने देने और प्रसाद की दुकानें और भंडारे लगाए जाने देने की मांग को लेकर बिसुका उपाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। मंत्री रमेश मीणा सपोटरा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने गज्जूपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अलवर के बानसूर के पंचायत समिति सभागार में पुलिस सुरक्षा सखियों की बैठक थानाधिकारी की अध्यक्षता में हुई। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में आलू फैक्ट्री के पास नदी में भ्रूण मिला। नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची और भ्रूण को मोर्चरी में रखवाया। बगरू में जलदाय विभाग की ओर से की जा रही पेयजल आपूर्ति के दौरान गंदा पानी आने से लोग परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी के 4 पार्षद जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर आज धरने पर बैठे। बीजेपी कार्यकर्ता हत्याकांड मामले में परिजनों और गांव के लोगों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जैसलमेर के देगराय ओरण इलाके में आई तेज तूफानी बरसात ने बिजली के 2 बड़े हाईटेंशन लाइन के पोल गिरा दिए। डूंगरपुर जिले की साबला थाना पुलिस ने फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लड़कियां उपलब्ध करवाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी मामले में 2 शातिर ठगों को पकड़ा। डूंगरपुर जिले में लंपी के बढ़ते प्रकोप और संक्रमण से हो रही मवेशियों की मौत मामले में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन सीमलवाड़ा शाखा ने एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर के गांव हुणतपुरा में पिछले महीने स्कूल में हुई चोरी मामले के खुलासे की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा आज दूसरे दिन भी स्कूल की तालाबंदी कर धरना दिया गया। बीकानेर के टाट गांव में एक पति पत्नी ने सरकारी कुंड में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र में ग्रामीण ओलंपिक्स में भाग लेने गए एक युवक के साथ पुलिस द्वारा मारपीट के आरोप लगे हैं। बुधवार को पीड़ित और साथियों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। राज्य बाल कल्याण आयोग सदस्य आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर चित्तौड़गढ़ में रहे। टोंक जिले के बनेठा में लंपी से गौवंश को बचाने के लिए युवाओं ने एक मुहिम शुरू की है। संक्रमित गायों को चिन्हित कर इलाज कर रहे हैं। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड मुख्यालय पर आयोजित ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक्स में माहौल गर्मा गया। एक टीम द्वारा बाहरी खिलाड़ियों को खिलाने को लेकर तनातनी दिखी। राजसमंद के देवगढ़ उपखंड के बस्सी ग्राम पंचायत के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में महिला अधिकारिता विभाग की IM शक्ति उड़ान योजना के तहत कार्यशाला हुई। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद 1 दिवसीय पोखरण के सीमावर्ती इलाके नाचना दौरे पर रहे। उनका भव्य स्वागत हुआ। मंत्री शाले मोहम्मद ने ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कार्यक्रम में शिरकत की। टोंक के दूनी में एक दलित परिवार ने तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अतिक्रमण हटाने की मांग उठाई। हनुमानगढ़ में कोहला गांव में नया सवेरा नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। कोटा कंसुआ इलाके में एक महिला की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया और ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। अलवर के पाली नांगल गांव में एक ही परिवार के 2 भाइयों में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हुआ। दूसरे पक्ष के परिवार में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने मामला दर्ज किया। प्रतापगढ़ में लंपी संक्रमित गायों के लिए पशुपालन विभाग की ओर से कई स्थानों पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। गॉटपॉक्स वैक्सीन भी लगाई जा रही है। इधर बस्सी उपखंड में 4 जगहों पर आइसोलेशन सेंटर खोले गए हैं, जहां लंपी पीड़ित पशुओं का निःशुल्क उपचार हो रहा है। अलवर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर पुलिस द्वारा जब्तशुदा अवैध शराब नष्ट नहीं कर शराब तस्करों को बेच देने के मामले में 2 और अधिकारियों पर गाज गिरी।
रुकते हैं ब्रेक के लिए। हाथ से निकले 8, अफवाह के मारे साधु बेचारे, गोलियों की बौछार, अपराधियों की बहार। देखिए रात 8:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 प्राइम में। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक भीषण हादसा हो गया। यहां के सविजियान इलाके में एक मिनी बस खाई में गिर गई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक आज बुधवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले दिग्गज नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत जैसे बड़े चेहरे हैं, जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। केरल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा के 8वें दिन की शुरुआत नवाईकुलम से की है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,108 नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में अब उन्हीं लोगों को बिजली सब्सिडी मिलेगी जो इसके लिए आवेदन करेंगे। आज से ही इसके लिए आवेदन शुरू किए जाएंगे। अजमेर जिले के नसीराबाद सिटी थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मियों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के साथ वे मारपीट करते नजर आ रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा थाना क्षेत्र के लाल चौक के बीच बोलेरो जीप और ट्रक के बीच आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कोटा में सूर्यनगर इलाके में दुकानदार और केईडीएल कार्मिक से मारपीट करने के मामले में बदमाश का कोई सुराग नहीं लग सका है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। बारां में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। जिले में जनवरी महीने से अब तक जांचे गए 313 खाद्य पदार्थों के नमूने में से 66 में मिलावट पाई गई है। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लाख रुपए कीमत के हेलमेट में छिपाकर ले जाई जा रही 2 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम जब्त की। साथ ही एक आरोपी को भी धर दबोचा। भीलवाड़ा में सरकारी स्कूल में मूलभूत सुविधाओं की कमी और स्कूल की जर्जर अवस्था के चलते छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा। छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया। झुंझुनू में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कैरी बैग्स के गोदाम पर छापेमारी की, जहां से करीब 2000 किलो से ज्यादा की प्लास्टिक थालियां बरामद की। फुलेरा नगर पालिका में पालिका उपाध्यक्ष योगेश सैनी और पार्षद श्रवण वर्मा के बीच हुई मारपीट का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। थाने के बाहर दलित समाज का धरना लगातार आज भी जारी है। बिसलपुर बांध के लबालब होने के बाद अजमेर वासी पानी के लिए तरस रहे हैं। लोगों ने पानी की हो रही किल्लत को लेकर जल भवन पहुंचकर मटका फोड़ प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना पुलिस द्वारा जब्त शुदा अवैध शराब का नष्ट नहीं करने पर शराब तस्करों को बेच देने के मामले में 2 और अधिकारियों पर गाज गिरी है। टोंक जिले के दूनी में एक दलित परिवार ने तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर अतिक्रमण हटाने की मांग की। दलित परिवार ने अपनी जमीन की सीमा ज्ञान और तारबंदी कराने और ग्रामीणों पर धमकी देने के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। हनुमानगढ़ जिले के कोहला गांव में नया सवेरा नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक द्वारा आत्महत्या की घटना सामने आई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और पुलिस घटना की जांच में जुट गई। कोटा के कंसुआ इलाके में एक महिला की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया और जोरदार हंगामा किया। कोटा में 200 करोड़ के महाठगी मामले में एक और आरोपी नायब तहसीलदार को। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाता है। धौलपुर में जिस बिल्डिंग में कोर्ट परिसर और अन्य प्रशासनिक कार्यालय संचालित हैं, उस 400 साल पुरानी इमारत में बंदरों ने धमाचौकड़ी मचाई। इमारत के एक छज्जे को तोड़ दिया, जिसके टुकड़े वकीलों के प्रैक्टिस कक्ष तक गिरे। अधिवक्ताओं में आक्रोश है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कोर्ट को स्थानांतरित किए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर श्रीगंगानगर जिला प्रशासन आमजन को योजना से जोड़ने की कवायद में जुटा है। जिला कलेक्टर ने आमजन से योजना में नजदीकी ई मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने की अपील की।
फुलेरा नगर पालिका में पालिका उपाध्यक्ष और पार्षद के बीच मारपीट मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। पुलिस थाने के बाहर दलित समाज का धरना जारी है। पिंक सिटी में पुलिस की वर्दी पहनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला गिरोह सक्रिय है। एक ही दिन में 2 जगहों पर वारदात की कोशिश हुई। हनुमानगढ़ जिले की गोगामेड़ी पुलिस और जिला विशेष टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर हनी ट्रैप मामले में 24 घंटे में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा में 200 करोड़ की महाठगी मामले में एक और आरोपी नायब तहसीलदार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एबीवीपी के छात्र छात्राएं राजऋषि महाविद्यालय परिसर के बाहर 21 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी। अलवर मंडी में कपास की आवक पिछले साल की तुलना में कम है। अभी मंडी में गीली कपास आने से उसके भाव भी नहीं मिल पा रहे। टोंक जिले की दूनी पुलिस ने सस्ती कार दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। अजमेर के नसीराबाद सिटी थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मियों का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट करते दिख रहे हैं। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि कोई कुछ भी कहे, लेकिन प्रदेश में सीएम गहलोत की जादूगरी की वजह से सरकार बची। कोटा के ग्रामीण इलाके में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ कर उत्पाद मचाने वाले 9 बदमाशों को आरकेपुरम थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। झुंझुनू के चिड़ावा थाना क्षेत्र के गांव लाखू और लाल चौक के बीच बीती रात बोलेरो जीप और ट्रक के आमने सामने की भिड़ंत में जीप सवार 2 लोगों की मौत हो गई। 2 अन्य जो घायल हैं उन्हें झुंझुनू रेफर किया गया। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के दर्शन किए। फिल्म स्टार मंगलवार रात खाटू श्याम जी पहुंचे और बाबा श्याम के मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से डरावनी तस्वीर। फतेहपुर पंचायत के ग्रामीण जान जोखिम में डाल सफर कर रहे हैं। झुंझुनू में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई कर प्रतिबंधित कैरी बैग्स के गोदाम पर छापा मारा। करीब 2000 किलो से ज्यादा की प्लास्टिक थैली जब्त हुई। सादुलपुर ग्रामीण ओलंपिक्स के तहत ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता शुरुआत होते ही खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। एक पक्ष ने दूसरे पर धारदार हथियारों से प्राणघातक हमला किया। कोटा में 28 सितंबर को भगत सिंह की जयंती पर हजारों की तादाद में युवा हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति गीतों पर जयघोष कर शहर की सड़कों पर उतरेंगे। चूरू के सरदार शहर मेगा हाईवे पर गांव मेहरासर चचेरा के पास आपनी योजना की मुख्य लाइन का एयर वाल्व लीकेज होने से मेगा हाईवे पर बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह गया। चूरू जिले के गांव धीरवास में पंक्चर की दुकान पर ट्रक के टायर में हवा भरते समय टायर फटने से हादसे में 30 वर्षीय युवक घायल हो गया। राजसमंद जिले की धेनु गोपाल गौशाला सियाणा में गायों के लंपी बीमारी से स्वस्थ होने की कामना को लेकर सुंदरकांड पाठ हुआ। पाठ के बाद 2 क्विंटल लापसी गायों को खिलाई गई। गौशाला में प्रतिदिन 12 से अधिक लंपी ग्रस्त गायों को इलाज के लिए लाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले की गंगरार थाना पुलिस ने 5 लाख रुपए कीमत की हेलमेट में छिपाकर ले जाई जा रही 2 किलो 700 ग्राम अवैध अफीम के 7 आरोपी को गिरफ्तार किया। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का 12 में मिलावटखोरों पर कोई असर नहीं दिख रहा। जिले में जनवरी माह से अब तक जांचे गए 313 खाद्य पदार्थों के नमूनों में से 66 में मिलावट मिली है। कोटा के सूर्यनगर इलाके में दुकानदार और केईडीएल कार्मिक से सरेआम बेल्ट से मारपीट और तोड़फोड़ की वारदात मामले में बदमाशों का कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हाथ से निकले 8, अफवाह के मारे साधु बेचारे, गोलियों की बौछार, अपराधियों की बहार। देखिए रात 8:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 प्राइम में।